हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, ये हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है जो कि आपकी 7 अगस्त 2020, ठीक है ना। ये तब तक की न्यूज़ से बना हुआ है और हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे इसको स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ी सी हमको भी हेल्प मिलेगी एंड हेल्प नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा इसमें और अच्छा कुछ इंक्लूड करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम शुरू करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ आपके करंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूज़ भी है, ठीक है ना। तो फिर चलिए फिर चलते हैं, अपना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल आपके कौन बने हैं। तो इसमें देखिए सत्यपाल मलिक या जगदीश मुखी, गणेशी लाल या मनोज सिन्हा। देखिए आपको पता ही है कि इसमें पिछले लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और इसमें जो धारा 370 थी वो हट गई है। और उस वक्त जब इसके थे राज्यपाल थे आपके सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो अभी आपके जो नए बने हैं वो कौन है, तो वो हमें बताना। देखिए जगदीश मुखी भी नहीं है और गणेशी लाल भी नहीं है। तो जिसमें से आपके सत्यपाल मलिक इस वक्त गोवा के आपके राज्यपाल हैं और जगदीश मुखी आपके ओडिशा के हैं, और सॉरी ओडिशा के नहीं, असम के हैं, और गणेशी लाल आपके ओडिशा के बने हुए हैं। तो हमारे जो अभी जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है, वो बने हैं आपके मनोज सिन्हा, ठीक है ना। ये मनोज सिन्हा है जो आपके उपराज्यपाल बने हैं, क्योंकि हाँ, और एक और बात कि जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उसमें आपके राज्यपाल नहीं बनते हैं, उपराज्यपाल बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके जो राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा आपके बने हुए हैं। एंड देखिए इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि ये पूर्व रेल राज्य मंत्री है मनोज सिन्हा, जो 61 ईयर्स के हैं, और ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति ने ये आपकी जानकारी दी है। और सिन्हा मोदी के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। रेल राज्य मंत्री और हाँ, और संचार मंत्री, ये दोनों ही रह चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपना। ये हमारा गाजीपुर जिले के मोहनपुरा में इनका जन्म हुआ था मनोज सिन्हा जी का, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांव के विकास से जुड़े हुए कार्यों में सक्रिय थे, ठीक है ना। जिसमें इनका पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो हुई थी आपकी राजनीति के छात्र के रूप में हुई थी इनकी, और ये 1982 में, ठीक है, 1982 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी चुने जा चुके हैं। और ये 1989 यानी 1989 से 1969 तक के भाजपा के नेशनल काउंसिलिंग के आपके सदस्य भी रह चुके हैं। और 1996 यानी कि 1996 में ये पहली बार आपके लोकसभा पहुंचे थे, और 2014 में तीसरी बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, ठीक है ना। लेकिन अभी ये आपके सबसे जो मेन पॉइंट है, ये आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फिर आगे है हमारा 6 अगस्त को किस भारतीय विदेश मंत्री की पुण्यतिथि होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए पुण्यतिथि किसकी होती है, आपकी सुषमा स्वराज की भी नहीं होती है। APJ अब्दुल कलाम की आपको याद ही है, हमने पढ़ाया था आपका लास्ट टाइम, इनकी 27 जुलाई होती है। पर ये जो हमारी विदेश मंत्री थी, ये आपकी शीला दीक्षित हैं, जिनकी आपकी ये विदेश मंत्री थी। और इनको इनके अच्छे कामों की वजह से बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि इन्होंने जो विदेश में लोग फंस जाते थे उनको निकालने के लिए ये पूरा जी तोड़ मेहनत करती थी। और इनसे कोई भी अगर अपनी हेल्प मांगता था तो ये पूरी हेल्प उसकी करती थी, और इसीलिए मैक्सिमम लोग इनको अच्छे तरीके से याद करते हैं और इनको दीदी भी बुलाते थे, ठीक है ना। तो ये हमारी अब तक की सबसे बेस्ट लेडी आपकी फॉरेनर मिनिस्टर रह चुकी हैं, और इनको इसी वजह से इनके इन अच्छे कामों को देखते हुए एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। और ये अवार्ड उन लोगों को लिया जाता है जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं और वो जो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, उनके लिए ये अवार्ड आपका दिया जाता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ अच्छे काम भी थे जिनके बारे में आपको पता ही होगा। और इनकी जो पुण्यतिथि है ये 6 अगस्त को मनाई हुई थी इस बार, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 अगस्त 2019 में हुई थी। और ये बहुत टाइम से बीमार थी, इस वजह से इन्होंने अपना जो लास्ट इलेक्शन था वो नहीं लड़ा था, और इसीलिए वो बीमारी की वजह से वो इतनी जल्दी एक्सपायर हो गई थी। ओके,
एंड आगे आपका लेबनान में जो धमाका हुआ वो किस पदार्थ के कारण हुआ। देखो वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है, या PITN के वजह से हुआ है, या TNT के रूप में हुआ है, प्लूटोनियम के रूप में हुआ है। तो देखिए ये जो आपका लेबनान में जो धमाका हुआ है वो हुआ है आपका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, कि जो जिस जहाज़ में ये हुआ है धमाका, उस जहाज़ में ये लगभग 1 टन अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, और ये बहुत ही एक खतरनाक टाइप का विस्फोटक था जहाँ ये रखा हुआ था। और ये सब कोई प्राकृतिक या एक्सीडेंटल नहीं है, ये सिर्फ एक केयरलेसनेस है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। लेबनान में ये इतने टाइम से वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब इसको हटाना ज़रूरी नहीं समझा, और उनकी एक लापरवाही और एक गलती की वजह से आज इनका पूरा बैरूत जो शहर है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट लापरवाही करती हैं पर लोकल लोगों को ये भुगतना पड़ता है, यानी पब्लिक को भुगतना पड़ता है। बट इससे जो बाकी के आपके PTN और TNT प्लूटोनियम है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा है तो वो आप देख लीजिए। हाँ, तो ये है आपका जॉर्जिया में एक जहाज़ था मोंजाविक, जो 2013 से के लिए निकला था, जॉर्जिया से मोंजाविक के लिए निकला था, और आर्थिक हालत ख़राब होने की वजह से वो बेरूत में फंस गया था। मीन्स कि उसको फ्यूल चाहिए था, और वो फ्यूल लेने के लिए आपका मोंजाविक के यहाँ पे लेबनान के बेरूत में जाके रुक गया था। अमोनियम नाइट्रेट का देखो इस्तेमाल जो होता है वो ज़्यादातर फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारे खेतों में खाद पड़ता है उसके रूप में होता है, और माइनिंग में विस्फोट के लिए होता है। अब माइनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। माइनिंग मतलब वो होता है जो ज़मीन के अंदर जो बारूद बिछाई जाती है सुरंग वाली, वो उसको हम माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग में आपका अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें है कि जो लेबनान के बेरूत में जो धमाका हुआ है उसमें मैक्सिमम 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, जबकि असली में कितने लोग इसके बेघर हुए हैं उसके बारे में भी पता भी नहीं है, और अब तक का 100 मौतें, ठीक है। ये भी एक आइडिया, आई थिंक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट जो भी है। और इसमें से 4000 घायल हैं, और इसमें जो हुआ है आपका 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आपका ब्लास्ट हुआ है, ठीक है ना। और देखिए इसके बारे में हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, कि ये जो TNT है आपका, जो TNT था आपका जो हमने बताया था अभी, और जो TNT है आपका इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्राइनाइट्रोटाइलुइन बोला जाता है, इसको TNT ट्राई नाइट्रेट टाइलुइन इसका बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है आपका वो है C7H5N3, ठीक है, और O6, और इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, ठीक है ना। और दूसरा है आपका PTN, जिसको हम बोलते हैं आपका पेंटा एरिथ्रिटिकल एंड टेट्रानाइट्रेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है आपका PNT का C5H8N4 और O12। ये आपका PENT है आपका, जिसको हम बोलते हैं पेंटा आपका एरिथ्रियल टेट्रानाइट्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी यहाँ से स्लाइड आपकी मिस हो गई है बट जो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन है भारत की पहली किसान रेल सेवा कब चली है। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका करंट का, रेलवे के लिए बड़ा ही यूज़फुल है ये वाला क्वेश्चन, कि भारत की पहली किसान रेल सेवा कब चली है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये 6 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को या 7 अगस्त को। तो ये जो पहली किसान रेल सेवा आपकी चली है ये 7 अगस्त यानी कि आज चली है, ठीक है ना। तो ये आज आपकी चली हुई है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली है देखो आप इसको। ये जो भारतीय आपकी इंडियन रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है, और ये 7 अगस्त को पहली किसान रेल देवलाली से छूटकर दानापुर पहुंचेगी। 7 अगस्त मीन्स आज ही, ठीक है ना। ये आपके किसान रेल इन 2 स्टेशनों के बीच में लगभग 1519 किलोमीटर का सफ़र लगभग 32 घंटे में आपका तय कर लेगी। और ये बहुत ही अच्छा आपके इनका इनिशिएटिव है कि किसानों के लिए एक अलग से रेल चलाई जा रही है, जिससे उनको अपने खाद पानी या फसल को इधर से उधर ले जाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन
किस देश ने मक्खियों की 5 प्रजातियां खोजी हैं? देखो ये मक्खियों की 5 प्रजातियां इन्होंने खोजी हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या रूस। तो ये जो खोली है आपकी, ये खोली है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। ये खोली नहीं, सॉरी, खोजी हैं मक्खियों की 5 स्पीसीज, ठीक है। तो इन्होंने जो मार्वल कॉमिक्स है आपकी, जिसमें आपके एवेंजर्स जो कॉमिक्स है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इन 5 मक्खियों की प्रजातियों के साइंटिफिक नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑल साइंटिफिक कि विदाउट साइंटिफिक नेम ऑल स्पीसीज आर मतलब इनविजिबल, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSISRO ने एक रिपोर्ट में बताया है कि मक्खी की ये 5 प्रजातियां उन 165 खोजों का हिस्सा है, यानी कि 165 खोज हैं आपकी, जिसमें कि ये 5 प्रकार की 5 प्रजातियां, मक्खियों की 5 प्रजातियों को खोजा गया है। ओके, जिसमें कि आपके कीट विज्ञानी डॉक्टर ब्रायन लेमंड ने कहा कि किसी जीव की प्रजाति का नामकरण करने से पहले पहला कदम उस प्रजाति के बारे में समझना होता है कि ये किस स्पीसीज की है, ठीक है ना, इनकी फैमिली क्या है और इनका किंगडम क्या है, इन सब के बारे में आपका देखा जाता है, समझा जाता है। और उनके ही हिसाब से जो मैंने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर ब्रायन लेसर्ट के अनुसार आपका बिना किसी साइंटिफिक नाम से किसी भी प्रजाति साइंस के लिए अदृश्य यानी कि इनविजिबल है, ठीक है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा हो रहा है, CSIRO की मधुमक्खी और ततैया जो विशेषज्ञ डॉक्टर जुनेता रोड्रिग्स हैं आपकी, वो बोलती हैं कि जो नई प्रजातियों का नामकरण है ना, जो फन है, ठीक है ना, एक आपका उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो किसी को भी श्रद्धांजलि देना, ठीक है ना, ऐसे श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने इस पे नाम रखा। ये एक फन है बट लेकिन ये मानव जीवन और इन प्रजातियों को बचाने के लिए प्राण शक्ति की तरह काम करता है। हमने ततैया की एक नई प्रजाति खोजी थी, स्पाइडर बास्प, ठीक है। ये कौन बोलती हैं? डॉक्टर जुनेटा रोड्रिग्स, ठीक है ना। ये केवल एक ही इलाके में पाई जाती हैं जो गर्मियों में बुश फायर से बुरी तरीके से प्रभावित था। बुश फायर मतलब आप जानते ही हो ना किसको बोलते हैं, बुश फायर बोला जाता है उसको, जो जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है जिस पे काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको बुश फायर बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम सावधानी से इसकी रिकवरी पर नज़र रख रहे हैं, यानी कि जो जल चुका था आपका, अब ये ऑस्ट्रेलिया के जो भी विशेषज्ञ हैं आपके, जिसको जीव वैज्ञानिक बोलिए आप या कुछ भी बोलिए, ये जो साइंटिफिक हैं, अब उसको रिकवरी, जो जंगल इनका राख हो चुका था, हम पहले शायद बता चुकी हूँ मैं आपको इसके बारे में, आपके बारे में, जो इनका नुकसान हुआ था वो उसकी रिकवरी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आगे बोलते हैं कि स्पाइडर बास्प जो है उसमें जहर होता है, ठीक है ना, जो कि इंसानों में जो होने वाली बीमारियाँ जिसमें अल्जाइमर और एपिलेप्सी जो बीमारियाँ होती हैं, उनका जो जहर है इन बीमारियों को दूर करने में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वांट टू से यू अगेन दैट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड टाइमिंग दीजिए और उसको थोड़ी सी हेल्प कीजिए अपना थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करने में, ताकि ये जो यूज़फुल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसको आगे लोगों को फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। खुद को सेल्फिश बनने का कोई मतलब है नहीं कि जो भी कंटेंट मिल रहा है या न्यूज़ मिल रही है सब खुद को रखो, ठीक है ना, आगे दूसरों को भी मिले, इसलिए इसको आगे भी आप फॉरवर्ड कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक से कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।